समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिना दूध के बनाई गई कॉफी का वर्णन आमतौर पर इनमें से किस रंग से किया जाता है? Which of these colors is typically used to describe coffee brewed without milk? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए काला, बी सफेद, सी गुलाबी या डी सलेटी या स्लेटी। ए ब्लैक, बी व्हाइट, सी पिंक और इज डी ग्रे। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए ब्लैक। ब्लैक कॉफी जो है काला वो होती है जो बिना दूध से ब्रू की जाती है। अब देखते हैं ए में किन किन लोगों ने उत्तर दिया। सभी ने सही जवाब दिया है, सब कॉफी पीने वाले लोग हैं। ओके, अब देखते हैं सबसे कम समय किसका लगा। वैभव जी का। वैभव रेखी 0.86 सेकंड। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे अब देखते हैं तो वैभव जी नंबर 1 स्थान पर आ गए। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या बैंक से प्राप्त करने के लिए आपको कोलैटरल प्रदान करना होता है? यूजुअली फॉर ऑब्टेनिंग विच ऑफ दीज फ्रॉम अ बैंक वुड यू हैव टू प्रोवाइड कोलैटरल? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, बी लॉकर, सी ऋण यानी कि लोन या डी एटीएम कार्ड। एंड द टाइम इज अप। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी लोन यानी कि ऋण। अब देखते हैं लोन में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ओहो, 1 2 3 4 लोगों ने उत्तर ही नहीं दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? वैभव जी का लगा। ऑलराइट, तो वैभव जी नंबर 1 स्थान पर थे और लीडर बोर्ड पे वैभव जी अभी भी नंबर 1 स्थान पर बने हुए हैं विद 1.92 सेकंड्स। ऑलराइट, आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस में अहमद शाह अब्दाली की सेना लड़ी थी? इन विच ऑफ दीज डिड द फोर्सेस ऑफ अहमद शाह अब्दाली फाइट? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए चौसा का युद्ध, बी तराइन का दूसरा युद्ध, सी पानीपत का तीसरा युद्ध या डी चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। Was it the battle of Chausa, B second battle of Tarain, C third battle of Panipat or is it D the fourth Anglo-Mysore War? समय समाप्त हो गया है और देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी पानीपत का तीसरा युद्ध, the third battle of Panipat। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसमें उत्तर दिया है। तार को छोड़ के सभी ने सही जवाब। सबसे कम समय बीरेन बालाजी का लगा 2.83। ऑलराइट, अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे वैभव जी प्रथम स्थान पर थे। अभी भी आया, जीत गए वैभव। आइए भाई साहब। क्या बात है भाई साहब, वेल डन, वेल डन वैभव। 2-3 हवा में आपने जो मुक्का मारा हमें लगा कि कहीं हमको ना लग जाए। ऑलराइट, तो देव समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं वैभव रेखी जी। ये सीनियर रिक्रूटिंग कोऑर्डिनेटर हैं और ये दिल्ली से आ रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? सॉरी टू आस्क दिस। कोई बात नहीं। तो मैं 22 ईयर्स का हूँ। केवल? यस सर। 22? यस सर। और आप एक रिक्रूटिंग ऑफिसर कोऑर्डिनेटर, क्या होता है? यस सर। तो एक्चुअली मैं एक अमेरिकन एमएनसी में काम करता हूँ जो अमेरिका में एक होटल चेन है। वहाँ पे हमें लोगों को हायर करना होता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे ऐसे आधार कार्ड वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं हमें वो चेक करने होते हैं और अगर कैंडिडेट सही है तो उसको हमें फिर हायर करना होता है। आप चुनते हैं यस सर। अमेरिका में किसको नौकरी दी जाए? यस सर। भाई साहब आप धन्य हैं। नया इंडिया सर। नहीं, मैं आपको बता दूं, आपकी उम्र है 22 साल। 22 साल की उम्र में हम ढूंढ रहे थे कि हमको नौकरी कब मिलेगी। आप दूसरों को नौकरी दे रहे हो, वो भी वहाँ अमेरिका में। यस सर। फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। यस सर। कैसे सीखा आपने ये सब?
सर इसके लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। जब हम कोई नया फॉर्म ज्वाइन करते हैं वो सब सिखाते हैं कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है। तो फिर अच्छा, तो ये एक कंपनी है यस सर। जो लोगों को नौकरी देती एक है उधर? एमएनसी है, अमेरिकन एमएनसी है। तो वहाँ पे मैं काम करता हूँ और मेरा रोल है सीनियर रिक्रूटिंग कोऑर्डिनेटर का। और वैभव, कंपेनियन के रूप में शायद अपने भाई साहब को आप लाए हैं और नमस्ते उनका सर। नाम है विभोर। नमस्ते सर। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। ऑलराइट, ओके वैभव, अब आप स्पॉटलाइट पे आ गए, खेल की ओर ध्यान दीजिए। चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, उनके जी हम सर। दोहराएंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए वैभव। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। चलिए वैभव, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा चिन्ह अक्सर प्रतिशत शब्द के स्थान पर उपयोग किया जाता है? Which of these symbols is often used in place of the word percent? ये है तस्वीर उनकी। जितने ऑप्शन हैं सब इमेज ऑप्शन इमेज। यस सर। प्लीज लॉक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन। तो हम कहेंगे कि आप 100% सही हैं जी सर। ये उत्तर देकर। जी सर। परसेंट शब्द जो है वो लैटिन शब्द सेंटम से आया है। परसेंट शब्द जिसका अर्थ है 100, और प्रतिशत चिन्ह से पहले अंक जो है वो लिखे जाते हैं। ओके, अब आएगा दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक होटल में इनमें से कौन सा विभाग सुनिश्चित करता है कि कमरे साफ और ठीक से सुसज्जित हैं? In a hotel, which of these departments ensures that rooms are clean and properly equipped? और आपके ऑप्शंस ये रहा आपके सामने। A. Food and beverage, B. Human resources, C. Housekeeping या D. Reception। यह है खाद्य और पेय पदार्थ, मानव संसाधन, गृह व्यवस्था या रिसेप्शन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, हाउसकीपिंग। सी, हाउसकीपिंग का ताला लगाया जाए। एकदम सही उत्तर दिया। हाउसकीपिंग विभाग जो है ये सुनिश्चित करता है कि टॉयलेटरीज को रीस्टॉक किया जाए और अतिथियों की जाने के बाद कमरे को साफ सुथरा रखा जाए, तभी तो होटल कह सकता है कि अतिथि देवो भवः। ऑलराइट, अच्छा, तो ये जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं इनको भी आप नौकरी के लिए जी भेजते सर, हैं? जी। भेजते हैं? जी सर। ओ, काफ़ी लोग होते हैं वो अलग अलग रोल्स के लिए आते हैं। जैसे कुछ वहाँ पे इंजीनियर्स भी होते हैं, क्योंकि होटल वगैरह में इंजीनियर भी चाहिए होते हैं या डिज़ाइन वगैरह ऐसे बनाना होता है, तो उन सबको हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी जो मांगे होती हैं वो हमारी मांगों से मैच करनी चाहिए। मैच करनी चाहिए। ओके, ऑलराइट। ओके वैभव, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बल्लेबाजों के अलावा एक क्रिकेट मैदान पर आमतौर पर कौन दस्ताने पहनता है? Who apart from the batters normally wears gloves on a cricket field? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A फर्स्ट स्लिप, B अंपायर, C बॉलर या D विकेट कीपर। पहला स्लिप अंपायर, गेंदबाज या विकेट कीपर? ऑप्शन डी, विकेट कीपर। आपको कहना पड़ेगा लॉक किया जाए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, विकेट कीपर। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। क्रिकेट का तो सर काफ़ी शौक है। आपने देखा होगा मेरा जो सेलिब्रेशन था, तो मतलब मेरे को क्रिकेट का काफ़ी शौक है। मतलब जैसे आप कह लो क्रिकेट नसों में बहता है क्रिकेट मेरी। मैंने अपना जो रूम है ना उसमें मतलब पूरा क्रिकेटर्स के पोस्टर से भरा हुआ है। इवन बाउंड्रीज बना रखी है, अंपायर लगा रखे हैं, क्योंकि बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और अब लगभग 2 डिकेड्स होने वाले हैं क्रिकेट खेलते हुए। जब मैं 3 साल का था तब से मैंने अपने भाई के साथ खेलना शुरू किया था। तो साथ में खेलते थे आप दोनों भाई? यस सर, हम दोनों बचपन से साथ में खेलते हैं। पापा ने पहले स्टार्टिंग में जैसे सबको प्लास्टिक का बैट दिया था, उससे खेलना शुरू किया। फिर धीरे धीरे शौक जो था, उनको लगा कि नहीं इनमें मतलब टैलेंट है खेलने का, तो हमने फिर थोड़ा हायर लेवल पे खेलना स्टार्ट किया। एंड जब मैंने अपना फर्स्ट क्लब मैच खेला था, तो एक्चुअली मेरे भाई को ओपनिंग करनी थी। तो वो छोटा भाई है ना, तो फिर उस पर थोड़ा हम रॉब जमा सकते हैं। तो मैंने कोच सर को आके कहा कि सर मैं ओपनिंग कर लूँगा, मैं अपने भाई से बात कर लूँगा। तो मैंने इसको बोला कि तू ओपन मत जा, मैं ओपनिंग कर लूँगा। तो वो छोटा है तो उसको मानना पड़ा। उस मैच में मैंने मतलब टॉप स्कोर किया था अपनी टीम की तरफ से, एंड इवन पेपर में नाम भी आया था। एंड वो मैच हमारी टीम जीती थी। ओह, वेल डन। बस अब पीछे छोड़ दिया इन्होंने आपको। मैंने ही झगड़ जाना था उस समय आपको इनके साथ। मैंने ही ओपनिंग दी थी। मैंने बोला था कि मैं नहीं जा रहा, तू चला। अच्छा,
इस तरह की नोक झोंक जो है वो भाइयों में बनी रहे और हमेशा रहती है। ओके, ऑलराइट वैभव, चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षण पर फोन स्क्रीन पर डिस्प्ले की एक छवि है? Which of these terms refers to an image of the display on a phone screen at a particular moment? Option सुनिए। A, screenshot, B, burst mode, C, wide angle, D, selfie। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए स्क्रीनशॉट। ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। कई फोन्स में स्क्रीनशॉट लेने के लिए वॉल्यूम और स्क्रीन लॉक जो बटन होता है उसको एक साथ दबाते हैं, तो वो एक साथ दबाने पर वो तस्वीर आ जाती है। ओके, अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए। रेडी वैभव? 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। कार्डियो, स्ट्रेचिंग और हाई इंटेंसिटी जैसे शब्दों को आप इनमें से किस क्रिया से जोड़ेंगे? With which of these activities would you associate terms like cardio, stretching and high intensity? और आपके ऑप्शंस ये रहा आपके सामने। A, painting, B, exercising, C, singing, और is it D, teaching? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी एक्सरसाइजिंग। चित्रकला, व्यायाम, गायन या शिक्षण? आपने कहा बी। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। और यदि आप कभी जिम गए होंगे तो आपने इन शब्दों को देखा होगा और इसका प्रयोग होता है कई जगह। जिम जाते हैं कि नहीं आप भाई साहब? सर सच बताऊं तो मतलब पूरे साल भर का पैकेज लिया हुआ है, एक जिम घर के पास ही है, पर पिछले 4 महीनों में मुश्किल से मतलब 5 या 6 दिन गया हूँ। तो सर ये जो आप बता रहे हैं ना, ये सबकी ऐसे ही कहानी है, और जो आपके सामने बैठे उनकी भी कहानी यही है। मैं वही आपसे पूछने वाला था। तो कल सुबह चले जाएंगे। कल सुबह अगर देर हो गई, अरे नहीं अभी तो परसों छुट्टी है, उस दिन चले जाएंगे। कुछ नहीं होता ऐसा। हाँ, जो चीज़ नज़दीक होती है ना भाई साहब, सॉरी बट उधर होता नहीं है। इसका अलग मतलब मत उठाइएगा। ऑलराइट। पर आप फिर अपने आप को मतलब इतनी एज में भी कैसे मेंटेन रखते हैं? क्योंकि ना सर आपको हम सही बता दें कि हमारी फिटनेस का राज जो है ना, वो है कौन बनेगा करोड़पति। अब आप कहेंगे सर ये तो आप मजाक कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, अभी हाल ही में इस सीजन में हमारी उम्र हो गई 80 साल, लेकिन वो कहते हैं सर दौड़ के आया कीजिए आप। हाँ, हम जब देखते हैं ना तो दौड़ के आते हैं और जोश में बोल बाल देते हैं। हाँ। जो शुरुआत के शब्द हैं उसके बाद सांस फूल जाती है। जब हम घर तब में तक साथ जनता में जो देखते है हैं ताली ना वाले show, बजाते रहते हैं, तो मैं हाँ। कभी कभी रोकता हूँ, कभी कहता अच्छा बजाते रहे, थोड़ा सांस लेने का समय। ऑलराइट, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इधर आ रहा है आपके सामने छठा प्रश्न, और जैसा कि आप जानते होंगे खेलों के नियम के अनुसार अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वैभव ये एक वीडियो प्रश्न होगा। ये गाना जिस फिल्म से है उसके निर्देशक कौन थे? Who directed the film this song is from? Can we see the song please? कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। सुन लिया, देख लिया। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए फरहान अख्तर, बी आदित्य चोपड़ा, सी करण जौहर या डी आशुतोष गोवारिकर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी आशुतोष गोवारिकर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आशुतोष गोवारिकर। यस सर। डी पे ताला लगा जाए। सही उत्तर दिया आपने। ये जो गाना है ये फिल्म जोधा अकबर से है, जिसे आशुतोष गोवारिकर जी ने निर्देशित किया। इस गाने को लिखा था जावेद अख्तर साहब ने, संगीत था A.R. रहमान साहब का, और इसे गाया था जावेद अली ने। बहुत सुंदर फिल्म बनी थी और बहुत सुंदर ये गाना भी था। ओके, ये जो वीडियो क्लिप देवेंद्र सज्जनों आपने अभी देखा, ये सोनी
म्यूजिक के सौजन्य से संभव हो पाया है, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं सोनी म्यूजिक को। ऑलराइट, आगे चलते हैं। Yes. 7वां प्रश्न आ रहा है वैभव जी। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डाक टिकटों और डाक इतिहास के अध्ययन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? What is the study of postage stamps and postal history called? A. Phytology. B. Theology. C. Philately. या D. Geology. So I will like to use the lifeline. Alright, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? So audience poll. ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को तो अंकित कर दिया जाए। अंकित कर दिया गया है ऑडियंस पोल को, और ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, 72% सी को दिया है। या फिलेटली या फाइलेटली? So please lock option C. वो कर दें, सी पे ताला लगाया जाए। Well done audience, the right answer. Wow. फाइलेटली या फिलेटली डाक टिकटों और डाक इतिहास का अध्ययन है। फाइलेटली या फिलेटली शब्द जो है ये फ्रेंच फिलाटेली का अंग्रेजी ट्रांसलिटरेशन है, जिसे जॉर्ज हर्पिन ने गढ़ा था। भाई साहब, हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं ना, इनको एकदम सही शीर्षक मिला हुआ है। Yes. ज्ञाननाथ जी, सारा ज्ञान इनके पास है। और अभी ये हमको बता रहे हैं कि वैभव जी जो आपके सामने बैठे हैं, वो एक बहुत ही प्रख्यात हिंदी फिल्म कलाकार से मिलते जुलते हैं। जी सर। कौन है वो? तो ऑडियंस से पूछ लीजिए। एक वीडियो दिखाया जाए, शायद उससे पता चले कि हमारे ज्ञाननाथ जी सही है। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? हाय, मैं हूँ कार्तिक आर्यन। नाम तो आपने सुना ही होगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, पर अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मोनोलॉग डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम ये है कि मुझसे नहीं बोला जा रहा। यार मैं कार्तिक आर्यन थोड़े ना हूँ, मैं वैभव रेखी हूँ। वो हमारी कॉलोनी में भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारे लोग उन्हें जानते हैं कार्तिक आर्यन के नाम से। काफ़ी बार हम बाहर जाते हैं तो ऐसा फील हो रहा होता है सेलिब्रिटी के साथ बाहर जा रहा हूँ मैं। कार्तिक आर्यन बड़ा लकी है जो उसकी शक्ल हमारे बेटे से मिलती है। वैसे मैं डाउन टू अर्थ हूँ, पर जैसे पर्सनल में अगर मैं अकेला होता हूँ तो मैं अपने आप को ऐसे ही फील कराता हूँ कि मतलब आई एम द सुपरस्टार एंड आई बिलोंग टू दिस स्टेज। वेल, अगर मैं अपने आप से पूछूं तो मैं तो बचपन से अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर मैं कैब में भी जा रहा हूँ तो मैं ऐसे बैठता हूँ कि जैसे कैमरा बाहर से मुझे फेस कर रहा है। काफ़ी लोग भी कहते हैं कि तू सेल्फ ऑब्सेस्ड है अपने आप से, तो मैं कहता हूँ यार अब भगवान ने बनाया ही इतना अच्छा, तो क्या करूँ। वाह भाई साहब, आपको लगता है कि मतलब मेरी शक्ल उनसे मिलती है या नहीं? सर देखिए, मैं बहुत ही समझदार इंसान हूँ। ऐसा बोल के कि नहीं मिलती, जितनी महिलाएं उतना मारेंगी मुझको। सर बहुत अच्छी खासी मिलती है आपकी शक्ल, बधाई हो। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी है आपसे जी सर। कि कार्तिक आर्यन जी जो है ना, उनकी फीमेल फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। जी सर। आपकी? सर सच बताऊं तो मेरी भी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है गर्ल्स के बीच। अच्छा, ठीक ठाक है। जी सर। उनके मतलब क्या लेवल होता तक है की तो नहीं ठीक-ठाक है। का? ठीक ठाक मतलब ऑफिस में, नेबरहुड में, दोस्तों वगैरह में मतलब ठीक ठाक है फैन फॉलोइंग। पर मेरा जो मतलब गोल है या फोकस है वो फिक्स्ड है पहले से। मुश्किल गोल- होता है किसी को मतलब इग्नोर करना, अगर कोई आपसे मतलब इतना इन्फ्लुएंस्ड है, जैसे लड़कियां आती है उनको ना कहना या उनको मना करना काफी मुश्किल होता है। आपको पता होगा आपकी फैन फॉलोइंग तो इतनी ज्यादा है कि अभी अपनी बात जो है वो हम पर मत टालिए, आप समझे कि नहीं? फिर
हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे सर, और सुनिए भाई भाई, आपका जो गोल है ना, उसमें गोल कब होने वाला है? होगा सर, बहुत जल्द होगा। होगा। जी ऑल द बेस्ट भाई साहब। तो सर ये गोल आसपास में है या किधर है? सर थोड़ी दूर है गोल, पर हो जाएगा। थोड़ी दूर है? जी सर। मतलब दूर मतलब क्या, आप उसी शहर में नहीं है? नहीं सर, अरे सर, ये कंट्री तो में भी गड़बड़ नहीं हो है। गया एकदम। फिर 7 समंदर पार। लंदन? जी सर। और ये तो बहुत मुश्किल वाला काम हो गया। सर एक बात बताइए कि जब आपने अपना गोल बना लिया तो इधर ही पकड़ के रखना था ना, वहाँ कहाँ भेज दिया आपने? सर वो गोल था ही वहाँ का। ओहो, तो जब गोल वहाँ था तो उनसे मुलाकात कैसे हुई? सर ये लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था। कार्तिक आर्यन मेरे को मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हैं, एंड वो काफ़ी अच्छे ह्यूमन भी है। वो जो नॉर्मल उनके फैंस हैं, उनकी जो वीडियोज होती है या सोशल मीडिया स्टोरीज होती है, उसको भी काफ़ी नोटिस करते हैं। एंड मैं इतना लकी हूँ कि उन्होंने मेरी स्टोरीज आज तक टोटल 17 बार देख लिया है, एंड इवन ओह। 2 टाइम्स अपलोड भी किया है। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई आपके काम को देख रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। तो मतलब मैं काफ़ी उनको रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ ह्यूमन भी। एंड तो मैंने उनके एक पोस्ट उन्होंने डाला था वीडियो कोविड के टाइम पे, तो मैं उसको भी देख रहा था लाइक किस किसने किया है। एंड तभी मुझे वहाँ पे मुझे जो गोल है मेरा वो दिखा। एंड एक्चुअली मैं ना काफ़ी फिल्मी हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि पीछे बैकग्राउंड में वायलिन बज रहे हैं, ऊपर से फूल वगैरह गिर रहे हैं, कि नहीं बस यही है, शी इज़ द वन। तो मैंने क्या किया, फॉलो रिक्वेस्ट भेज दिया। तो रात को उनका मैसेज आया कि हाय, मतलब फिर ऐसे हमारी ना बातचीत शुरू हुई। तो उनके जो मतलब इंटरेस्ट थे वो भी मेरे भी सेम थे, कॉमन इंटरेस्ट थे, तो क्रिकेट, बॉलीवुड वगैरह। सो मतलब सब कुछ सही चल रहा था। पर जैसे आपको पता ही है कि छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, आपको पता होगा, मतलब काफ़ी साल हो गए आपकी शादी को। घुमा फिरा करके इधर ही ले आते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। तो मैंने तो जैसे ही उनको प्रपोज किया, तो एक जब वी मेट मूवी थी, उसमें करीना कपूर का जो करेक्टर था गीत वाला, तो मुझे लगा कि तो बिल्कुल वैसे ही है, मतलब उनकी तरह ही बोलती है, उनकी तरह ही मतलब जैसे चुलबुली टाइप की है। एंड मुझे लगा मेरा फीमेल वर्जन मेरे को मिल गया, क्योंकि आपको लग गया होगा अब तक कि अगर मैं बोलना शुरू कर दूं मैं कितना बोलता हूँ। तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं, हमारी समझ में बहुत कम आ रहा है, लेकिन भाई साहब जो भी आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ऑलराइट बेबा, चलिए खेल की ओर ध्यान दीजिए आप। जी सर। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपये इसका मूल्य है। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 8वां प्रश्न 80,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विदेश सेवा संस्थान जो विदेश मंत्रालय के अधीन कार्य करता है का नाम किसके नाम पर रखा गया है? Who lends their name to the Institute of Foreign Service, an organization that functions under the Ministry of External Affairs? A. Sushma Swaraj. B. Vidyacharan Shukla या शुक्ला. C. Swaran Singh या D. P. Shiv Shankar. सर आई वुड लाइक टू गो विद ऑप्शन ए, सुषमा स्वराज। Alright, क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक दिस। A. सुषमा स्वराज। A पे ताला लगाया जाए। Well played, Vaibhav, is the right answer. इसका नाम है द सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। ये एक सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि नई दिल्ली में स्थित है, और यहाँ इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, इंडियन फॉरेन सर्विस को। ओके, ऑलराइट। 9वां प्रश्न आएगा आपके सामने वैभव। यह है 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये इमेज प्रश्न है। चित्र में दिख रहे स्मारक के परिसर में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? Which of these is not found in the complex of the monument shown in the image? चित्र दिखाया जाए। Can you see the image, please? देख लिया? ऑलराइट। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए. दीवाने आम। बी. दीवाने खास। सी. टूम्ब ऑफ मोहम्मद शाह या डी. मोती मस्जिद।
सर आई फील दीवाने आम, दीवाने खास, मोहम्मद शाह का मकबरा या मोती मस्जिद? सर आई फील इट्स ऑप्शन सी, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद शाह, बट आई एम कंफ्यूज बिटवीन सी एंड डी. सर आई विल टेक अ लाइफलाइन. शांत हो जाइए. 2 बची लाइफलाइन आपके पास, कौन सी लीजिएगा? वीडियो कॉल अ फ्रेंड. वीडियो कॉल फ्रेंड, ओके. ज्ञाननाथ जी, वीडियो कॉल फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए. और आपने 3 नाम दिए थे वैभव, जिनसे आप बात करना चाह रहे थे. ये हैं वो नाम. सुरभि सिंह है, नाहुश सिंह है, विवेक रेखी. सर विवेक रेखी को. विवेक रेखी, ऑलराइट. विवेक रेखी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए. कंप्यूटर जी, ये कौन है आप? फादर है. आपके पिताश्री. ओके, ऑलराइट. आपके एक बड़े फैन है. ओह, ओके. जी जी. विवेक जी, प्रणाम करता हूँ आपको. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. नमस्कार जी, नमस्कार सर. क्या हाल है आज आपके? भगवान बढ़िया जी. आज भगवान ने मुझे 2 खुशियां इकट्ठी दे दी. पहली अपनी सदी के महानायक से बात करने की, और दूसरी अपने बेटे को केबीसी के हॉट सीट पर बैठे देखने की. सर वही रखिएगा. बेटे वाली बात सही है, दूसरे वाला तो होता रहता है कहीं भी. नहीं, दोनों मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी. और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, एक लाइन. जी जी. हाँ, मैं अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर मानता हूँ कि मैंने आज तक आपकी सारी फिल्में देखी हैं, सिर्फ एक पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी को छोड़कर. और मेरे दिल में इस बात के लिए शोले जल रहे हैं कि मैं आपकी वो फिल्म क्यों नहीं देख पाया. और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ शान से, मगर चुपके चुपके, कि मेरा आपसे बहुत बड़ा दोस्ताना है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर. थैंक यू सो मच. बाय. तो विवेक जी, आपके सुपुत्र हमारे सामने बैठे हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे. एक प्रश्न ये जो है, ये एक इमेज प्रश्न है. तो पहले आप जो इमेज है, ये चित्र है, इसे देख लीजिए. कैन वी शो द इमेज टू हिम प्लीज? देख लिया सर? जी हाँ, देख लिया. हाँ जी. अब प्रश्न जो है वो वैभव आपको देंगे अपनी आवाज में. अगली आवाज उनकी होगी. रेडी वैभव? आपका समय शुरू होता है अब. इनमें से क्या इस मॉन्यूमेंट में नहीं पाया जाता? मोहम्मद शाह का मकबरा या मोती मस्जिद? मोहम्मद शाह का मकबरा. पक्का ना? पक्का, 101%. मुझे लग रहा था पर डाउट था. नहीं, बिल्कुल ठीक है ये. चलो, क्योंकि दीवाने आम भी है, दीवाने खास भी है, मोती मस्जिद भी है. सिर्फ मोहम्मद शाह का मकबरा यहाँ नहीं है. ठीक है. थैंक यू रेडा. ठीक है बेटा, ओके. तो आई विल गो विद ऑप्शन सी. क्या करें? लॉक कीजिए. ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए. पिताश्री बिल्कुल सही. और प्लेट साहब, जितवा दिया इन्होंने आपको 1,60,000 रुपए. ये दिल्ली का लाल किला, जैसे कि आप जानते होंगे, जहाँ जिसे शाहजहां ने बनवाया था. और दीवाने आम वहाँ पर आम लोगों के लिए और दीवाने ख़ास विशेष लोगों के लिए ये एक हॉल्स बने हुए हैं वहाँ पर. और इसी परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो औरंगज़ेब ने करवाया था. मोहम्मद शाह का मकबरा जो है वो लोधी गार्डन में. मोहम्मद शाह का मकबरा. मुझे सी और डी में डाउट था, इसलिए मैंने उनको ए और बी तो बोले ही नहीं. जी. ये जो इमेज आपने अभी देखा, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, देवी संजो. तो इसके लिए हम अपना अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं. ओके. आपकी वॉक तो फिर आपकी वॉक तो यहीं पे होती होगी, क्योंकि आप तो फिर इतने बिजी भी होते हो और अपने आप पार्क वगैरह में कहीं घूम भी नहीं सकते, क्योंकि सब लोग फिर आ जाएंगे आपके घूमते पीछे. हैं, ऐसा क्या है? फिर सब लोग आपको देख के भी वॉक करना शुरू कर देंगे. अच्छा आइडिया. नहीं, हमको कोई देखता देखता नहीं. हम तो घूमते हैं, घूमते चले जाते हैं. नहीं, सही सही बात. सर अभी आप चलोगे, सब आपके पीछे आ जाएंगे. ऑलराइट, बहुत सी व्यक्तिगत बातें हो गई अभी. छोड़. हाँ जी, कोई बोल रहा था. पीछे. तो आपके पीछे से ख्याल होती है ना, जहाँ आप खड़े होकर पानी. देवी जी, हम तो बैठे हैं, खड़ी तो आप हैं. ऑलराइट.
स्वागत आप करेगा एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। वैभव जी हमारे सामने, ये एक सीनियर रिक्रूटिंग कोऑर्डिनेटर हैं और दिल्ली में ये काम कर रहे हैं। सर एक छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए। जी सर। कैन वी हैव द सरप्राइज प्लीज? कॉल लगाया जाए। ये हेलो कार्तिक, नमस्ते सर। नमस्कार, क्या हाल है आपके? मैं बढ़िया हूँ सर। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे बात कर रहे हैं इनसे बात कर रहे हैं, दोनों एक ही शक्ल वाले बैठे हुए सामने। बहुत बड़े फैन हैं ये आपके और हमने सोचा कि इनको एक सरप्राइज कॉल लगाया जाए। अब आप बात कीजिए कार्तिक के साथ। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप केबीसी में आए हैं और यहाँ पे इतना अच्छा खेल रहे हैं एंड आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर मेरे को आपसे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझसे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यस सर। क्योंकि ना काफ़ी लोग मुझे आपसे कंपेयर करते थे कि ये ना कार्तिक आर्यन जैसा लगता है, कार्तिक आर्यन जैसा लगता है, पर आज आपसे बात करना मतलब ये तो मेरा पहला सपना ये सच हो गया केबीसी में आने का और दूसरा वहाँ पे आपसे बात करने का, तो डबल खुशी हो गई है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट आप खुश होते हो ना इस बात से? अच्छी Yes. बात है, अच्छा कंपैरिजन है। यस सर, अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है कि कोई इतने मतलब बड़े स्टार से कंपेयर करता है आपको। अरे तो स्वीट ऑफ यू। आपको शायद याद होगा, पता नहीं, आपने मेरी स्टोरीज भी डाली है अब से 2 बारी। अच्छा हाँ, अच्छा। एक बार आप पूरे कपड़े वपड़े भी मेरे जैसे पहनते हो क्या उन स्टोरीज में? यस सर। हाँ, अरे ये सिलसिला ना बहुत मेहनत करते हो 2018 आप। से चल रहा है। यस सर, काफी मेहनत लगती है। नहीं, और मैं मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपके जैसे मेरे फैंस हैं एंड आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि थैंकफुली हमारी बातचीत भी हो पाई। यस सर, ये मोमेंट मैं लाइफ टाइम चेरिश करूंगा। मतलब कल को जब मेरे बच्चे होंगे, मेरे पोते होंगे, मैं उनको बताऊंगा कि बिल्कुल बताइएगा। पहले तो बहुत बड़ा थैंक यू आपको, क्योंकि Okay. आपकी वजह से मुझे जो मेरी जिंदगी का प्यार था वो मिला। ओह, या एंड आपका काफ़ी बड़ा रोल है। वो जो मेरी पार्टनर है, अभी थोड़ा मतलब आर्ग्यूमेंट चल रहा है, मैं अभी सर से भी पूछ रहा था कि कैसे सॉल्व करें आर्ग्यूमेंट। मैं तो बहुत गलत आदमी हूँ बताने के लिए आर्ग्यूमेंट कैसे सॉल्व करे। सर ही बता सकते हैं। तो आप एक बार उनको मतलब हाय कह देंगे। मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, तो एक निक नेम है टिंगी, तो ऐसे हाय टिंगी? टिंगी। अच्छा, या तो हाय हेलो टिंगी। हेलो टिंगी, लॉट्स ऑफ लव टू यू। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने आर्ग्यूमेंट सॉल्व कर लें टिंगी, जितनी जल्दी हो। और आपका प्यार इतना ही लॉन्ग डिस्टेंस से थोड़ा क्लोजनेस चला जाए। थैंक यू सर। फिर मिलते हैं आपसे भी कभी। थैंक यू सो मच कार्तिक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो ऑल द मच। बेस्ट यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एंड मुझे भी यहाँ पे आके आपसे भी बात करके भी करने का मौका मिला सर। मैं भी जैसे आप मेरे फैन है, मैं बच्चन साहब का फैन हूँ बहुत बड़ा। उनका फैन पूरा इंडिया है। पूरा इंडिया, इंडिया क्या, बाहर भी है। पूरा वर्ल्ड है। ओके, चलिए, ऑलराइट। सबसे पहले तो कार्तिक आर्यन को हम धन्यवाद देते हैं कि वो तैयार हो गए आपके साथ बात करने के लिए। वैभव, आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, और इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किनेसेट, जिसका शाब्दिक अर्थ विधानसभा है, वो किस देश की विधायिका है? Literally meaning assembly, the Knesset is the legislature of which country? A. South Korea, B. Israel, C. Japan, D. China. दक्षिण कोरिया, इजराइल, जापान या चीन? सही उत्तर 3,20,000। एक लाइफलाइन अभी भी है। गलत उत्तर हो गया तो दुर्भाग्यवश आप नीचे गिर जाएंगे 10,000। सर मुझे इजराइल और साउथ कोरिया में थोड़ा कंफ्यूजन है, ऑप्शन ए और बी में। सो मैं लास्ट लाइफ लाइन यूज करना चाहूँगा, 50-50। ओके, 50-50 लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए और 2 गलत विकल्पों को हटा दिया जाए।
इजराइल या चीन? सर आई विल गो विद ऑप्शन बी, इजराइल। बी इजराइल पे ताला लगा जाए। राइट आंसर। वेल डन। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। नेसेट या कनेसेट जैसे भी उसको प्रोनाउंस किया जाए, इजराइल की एक सदनीय विधायिका है, एक ही सदन है उसमें, सर्वोच्च राज्य विकाय के रूप में द कनेसेट सॉवरेन या अधिपति है, और इस प्रकार इजरायली सरकार पर इसका संपूर्ण नियंत्रण है। वेल प्लेड सर। Thank you. और एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। थैंक यू। 3,20,000 रुपए का चेक आ गया है अब वैभव रेखी जी के लिए। Alright. और जो आप बोल रहे थे ना अभी अपने हमशक्ल से कि थोड़े से बहस चल रही है, आर्गुमेंट चल रहा है, और वो कह रहे थे कि इसका उपाय जो है हमारे से मिलेगा। भाई साहब, मैं गलत आदमी हूँ, आपको उपाय नहीं दे पाऊंगा मैं। अगर आपको ज़्यादा कष्ट हो रहा हो तो जहाज पकड़ के पहुंच जाइए उनके सामने, और क्या है। यही ऑप्शन है। हाँ, अभी 3,20,000 रुपए तो जीत लिया है। जी सर। इसमें न केवल आप जा पाएंगे, वहां से वापस भी आ पाएंगे उनके साथ। जी सर। क्या पसंद है उनको? उनको फिल्में पसंद है। फिल्में पसंद है। गुलाब का फूल दीजिए। हाँ। और- अरे सर, रोमांटिक तो मैं काफ़ी हूँ, मतलब वैसे मैं कार्तिक आर्यन का फैन हूँ, शक्ल मिलती है, पर बचपन से मैं शाहरुख खान सर की फिल्में देख देख के बड़ा हुआ हूँ, तो बस आप ऐसा कीजिए, गुलाब बस- का फूल लीजिए, और फिर हाथ खोल और दूंगा। हाँ ऐसे करके, और गाड़ी पकड़ के चले जाइए वहाँ पर। शाहरुख खान साहब की फिल्म तो चलती रहती है 24 घंटे, उनको ले जाइए वहाँ। जी सर। सारा सब खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। मैं तो इतना इंस्पायर्ड हूँ शाहरुख खान सर से भी कि जैसे DDLJ में उन्होंने व्रत रखा था काजोल मैम के करेक्टर के लिए, राज ने सिमरन के लिए, और मैं भी जो मेरी पार्टनर है उनके लिए व्रत रखता हूँ। इस साल तीसरा टाइम था मैंने उनके लिए व्रत रखा था। एंड मूवी में खाली व्रत था, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ गया कि जैसे खाली लड़कियां मेहंदी लगाती है, पर ये कहीं पे रिटर्न नहीं है किसी बुक में या कहीं पे भी, तो इवन मैंने भी लगाई थी मेहंदी। अब उसके थोड़ा सा पार्ट बचा है खाली, बाकी तब तो काफ़ी टाइम हो गया ना करवा चौथ को। तो ये अच्छी बात बता दी आपने। उनको बोलिएगा कि दाग एक बार हमने लगा लिया है आपका, वो कभी नहीं मिटने देंगे। देखो अगर आपने बता दिया ना, एक टिप दे दिया आपने। वैभव जी हमारे सामने विराजमान। और वैभव जी, यस सर। अब बहुत ध्यान से सुनिए। तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, समय समय मिलेगा आपको। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई, और यहाँ पर हमारा जो 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है तिलस्मी तिजोरी। साथ में 15वें प्रश्न में 75 लाख रुपए का धन अमृत पड़ाव, वो भी अब जागृत हो जाता है। प्रश्न कठिन होते जाएंगे। ये आप लीस्ट रिस्क वाली जगह पर हैं, 11वें प्रश्न पर, तो आपको जानते हैं, और खेलिएगा ज़रूर। यस सर। हम ये नहीं चाहते कि गलत हो, हम तो चाहेंगे कि सही हो, लेकिन अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फाइकस बेंगोलेंसिस भारत के किस राष्ट्रीय चिन्ह का वैज्ञानिक नाम है? फाइकस बेंगोलेंसिस is the scientific name of which national symbol of India? A. Lotus. B. Tiger. C. Peacock. D. Banyan tree. कमल, बाघ, मोर या बरगद? एक्चुअली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन, बट प्लीज इसमें तो फिर कुछ तो बोल ही सकता हूँ, क्योंकि कुछ लॉस नहीं होगा जैसे आपने एक्सप्लेन किया अभी। तो आई विल गो विद ऑप्शन डी, बैनियन ट्री। डी बैनियन ट्री। यस सर। डी बैनियन ट्री पे ताला लगाया जाए, बरगद के पेड़ पर।
क्यों लगा कि यही होना चाहिए? सर क्योंकि लोटस का शायद कुछ और नेम होता है, साइंटिफिक नेम, एंड ये मुझे लगा किसी फ्लावर या ट्री ऐसे किसी टाइप का ही है, मतलब एक गैस वर्क था एक। मानिए, और ये सही हो गया है आपका जवाब। बहुत good। बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगोलेंसिस, और पेड़ से इसकी जड़ें होती है ना, वो निकलती हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा। कुछ संस्कृतियों में इसे पवित्र भी माना जाता है। हावड़ा के बोटैनिकल गार्डन्स अगर आप कभी गए होंगे तो ये बरगद का पेड़ वहाँ भी है, जो 250 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है, और उसकी जड़ें जो है नीचे उगती हैं और फिर अलग और बढ़ती हैं। और एक बहुत ही इसी प्रकार का एक बहुत अच्छा वृक्ष जो है वो बेंगलुरु में एक पास में एक जंगल में है। और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी एक शूटिंग हुई थी वहाँ पर शोले की। शोले में जो गाना है ये दोस्ती वाला है, हाँ। उसमें हम दोनों फटफटिया पे बैठे हैं, और एक बार हम उसमें से कूद करके किसी पकड़ते हैं ना झाड़ी को, वो वही बरगद का पेड़ था शोले फिल्म में। बस आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देखिए कुछ लोग अपनी किस्मत को राजा मानते हैं। उन्हें लगता है कि किस्मत से ज्यादा बलवान और कुछ नहीं होता। मैं ऐसा मानता हूं कि वो लोग गलत नहीं होते। किस्मत राजा है माना, लेकिन शतरंज के खेल में जहां मेहनत आपका वजीर है, आपका संकल्प, आत्मविश्वास और हौसला आपके ऊंट, घोड़े और हाथी हैं, और आपकी उम्मीद आपके प्यादे हैं, वहां आपकी मेहनत, आपका संकल्प, आत्मविश्वास और आपकी उम्मीद सही तरीके से यदि अपनी चाल चलते हैं तो उस समय खेल में आपका किस्मत नामक राजा बच जाता। नहीं तो परिस्थितियां किस्मत को चेकमेट कर देती। देखो समझो, शतरंज के खेल की तरह जीवन में भी या जीवन के खेल में भी किस्मत नामक राजा जो होता है अकेले कुछ नहीं कर सकता। अगर आप किस्मत के सहारे बैठे रहेंगे तो निश्चित ही आप चेकमेट होते रहेंगे। जीवन में यदि विजय प्राप्त करनी हो तो आप अपनी मेहनत, अपने संकल्प के सहारे ही बैठिए। देखो संजय, आज हमारे सामने जो रोल ओवर कंटेस्टेंट वैभव रेखी जी बैठे हैं, इन बातों का ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो अभी हमने बातें कही हैं। परंतु उनके जीवन में एक विडंबना है। क्षमा चाहते हैं सर। ये अपनी मेहनत और संकल्प के सहारे 7 समुंदर पार लोगों की नौकरी तो पक्की करवा रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत और संकल्प के सहारे जिसे इन्होंने 7 समंदर पार अपनी प्रेमिका चुनी है, उनके साथ रिश्ता पक्का नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम आशा करते हैं भाई साहब, और यही आशा करते हैं कि यहाँ से अच्छी खासी धनराशि से लंदन का टिकट कटवाएं और अपना रिश्ता जो है उसे पक्का कर पाएं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। मैं हमारी जनता को बता दूं कि कल वैभव ने 3 लाइफलाइन की मदद से 6,40,000 रुपये जीत लिए थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और कंपेनियन के रूप में बता दूं कि अपने छोटे भाई साहब को लाए हैं जिनका नाम है विभोर। और भाई साहब तालियां बज जाएं इनके लिए। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ तो हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो वैभव, अभी जो हमने बात कही ना, संकल्प,
मेहनत, यस सर। उसी मेहनत और संकल्प से अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यदि आपको लगे कि नहीं आता है आपको, आप क्विट कर सकते हैं। 640 आप जीत रहे हैं। तो चलिए, आज का 12वां प्रश्न जो है इनके लिए पहला प्रश्न होगा और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। रेडी वैभव? यस सर। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1947 में, 1947 में लिस्टोवेल के 5वें अर्ल विलियम फ्रांसिस हेयर भारत और किस अन्य जगह के अंतिम राज्य सचिव थे? In 1947, William Francis Hare, the 5th Earl of Listowel, served as the last Secretary of State for India and which other place? Option सुनिए। A. Burma, B. Iraq, C. Tibet या D. Singapore? इसमें श्योर नहीं हूँ तो मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहूँगा। वर्मा लग रहा है पर मैं श्योर नहीं हूँ, तो आई थिंक आई शुड क्विट। You think or you're sure? आई विल क्विट। You'll quit. या फाइनल उत्तर आपका? Yes. ओके। कैमरे महाशय वैभव रेखी कह रहे हैं कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो आगे नहीं खेलेंगे, क्विट करना चाहेंगे। 640 आप जीत रहे हैं वैभव जी, तालियां बज जाए इनके लिए। ये जो 640 आपने जीते हैं, ऐप द्वारा इनकी जीती हुई जो धनराशि इनको डिजिटली हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र नाउ दबाया, 640 इस पर छाप दिया, 1 2 3 4 कंफर्म किया और यकीन मानिए आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त पहुंच गया है, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और वैभव, हमें अपनी जनता को और हमको भी बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर ए बर्मा। ए बर्मा। बर्मा पे ताला लगाया जाए। समझ गए ना भाई साहब, अगर खेलते तो ये सही उत्तर होता। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक कैबिनेट पोस्ट था। विलियम फ्रांसिस हेयर भारत और बर्मा के अंतिम राज्य सचिव थे। 1947 यानी कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद वे बर्मा की स्वतंत्रता तक राज्य सचिव बने रहे। बर्मा वॉज द राइट आंसर। और अगर आप गेस कर जाते पर सर वो रिस्क फैक्टर आया था ना, तो सर, इसीलिए। तो प्रेमिका जी को बहुत सारे गिफ्ट आप ले जा सकते थे। ऑलराइट, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you very much, brother. All the very best. Come. Oh, बढ़ गए।